The Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduced the bill. I introduced the Union Territories Law Amendment Bill 2024. ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे। 17 दिसंबर 2024 इस दिन मोदी सरकार ने 2 बिल पेश किए। पहला वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक, दूसरा केंद्र शासित कानून संशोधन बिल 2024। इन दोनों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन वाले विधेयक, जिसमें संविधान के 82, 83, 172 और 327वें अनुच्छेद में संशोधन की बात की गई है। विधेयक को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। इसके बाद विपक्ष ने इस कदम को संविधान विरोधी करार देते हुए लगभग 90 मिनट तक बहस की। 2014 के चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ? लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे। और हम बिल का विरोध करते हैं, इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। विधेयक पेश करने के लिए वोटिंग की गई तो 269 सांसद इसके पक्ष में और 198 सांसद इसके विरोध में थे। यानी जो सदस्यों का बहुमत था वो पक्ष में था, तो आसानी से विधेयक को टेबल कर दिया गया। मगर बिल पास करने के लिए नंबर में कमी है। कैसे, चलिए समझते हैं। पहली बात लोकसभा की, जहां इस विधेयक को पास कराने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। लोकसभा में 543 सदस्यों के हिसाब से 2/3 हुआ 362। सीधे शब्दों में कहें तो एनडीए सरकार को ये बिल पास कराने के लिए 362 सांसदों का समर्थन चाहिए, अगर सभी निर्वाचित सांसद उपस्थित हो जाएं। बीजेपी के पास है 240 सांसद, सहयोगी दलों को भी जोड़ दें तो होंगे 291। एनडीए सरकार के पास 71 सांसदों की कमी है, यानी यहाँ तो बिल पास होते नहीं दिख रहा है। अब आइए इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। कुल 234 सांसद हैं। अन्य दलों को जोड़ लें तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उनके हैं 18 सदस्य। राज्यसभा की बात, सदन में कुल सदस्य हैं 231, इसमें भी 2/3 का आंकड़ा होता है 154। मनोनीत सदस्यों को मिलाकर एनडीए के पास 118 सदस्य हैं, यानी 154 में 36 कम, माने राज्यसभा में भी एनडीए के पास 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं है, यानी राज्यसभा में भी बिल अटकना तय है। यहाँ इंडिया गठबंधन के पास 58 सदस्य हैं, अन्य दलों के पास हैं 34। ये आंकड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में मौजूद स्थिति में पास नहीं हो सकता। तब भाजपा के पास क्या रास्ता है? आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी अब विपक्षी पार्टियों के सदस्यों से मुलाकात करेगी और उन्हें इस संशोधन के पक्ष में वोट करने के लिए कहेगी। यहाँ सवाल ये भी है कि कितने सांसदों और पार्टियों को बीजेपी मना पाएगी। सरकार ने अब जेपीसी का सहारा लिया है, यानी यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया है। जेपीसी 90 दिनों तक इस बिल पर चर्चा करेगी। उसके बाद ओम बिरला को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में 31 सदस्य शामिल हैं, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से हैं। जेपीसी जब तक अपना काम करेगी तब तक भाजपा के पास विपक्ष और दूसरे दलों के साथ समन्वय बनाने का समय है। अब जान लीजिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे देश में लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। ये चुनाव 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर या सरकार बीच में ही भंग हो जाने पर कराए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, यानी देश में सभी चुनाव एक साथ होंगे। 145 करोड़ आबादी वाला देश, करोड़ों वोटर। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि एक साथ इन सब को मैनेज करना कैसे संभव है। तो आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। जब देश के पहले आम चुनाव हुए तब लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए। फिर 1957, 1962 और 1967 में भी ऐसा ही हुआ, मगर इसके बाद कुछ राज्यों की सरकारें भंग कर दी गयी, जिसके चलते एक साथ चुनाव वाला क्रम टूट गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।